Hello students, very welcome to IFS. So dear students, CSR नेट एग्जाम को अभी लगभग 1 से 1.5 वीक बचा हुआ है और इस 1 से 1.5 वीक में आप लोगों को ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रियल एनालिसिस के यूजुअली कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टाइप्स के आते हैं और इस टाइम पे कितने चांसेस है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनने के। तो आज के इस वीडियो में रियल एनालिसिस के मोस्ट प्रोबेबल 16 टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करने वाला हूं। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप के हो सकते हैं, क्या हम एक्सपेक्टेड रख सकते हैं, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली सभी लोगों को पता होगा रियल एनालिसिस के ओवरऑल अगर हर एग्जाम में बात करने जाओ तो 15 क्वेश्चन या फिर 16 क्वेश्चन या फिर 17 क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसी में ये 15, 16, 17 कहां से आएंगे भाई? कौन कौन से टॉपिक से सिलेबस देखने जाए तो भाई रियल एनालिसिस का सेट 3 है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स है, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, उसी के साथ साथ लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, रीमान इंटीग्रेशन, बाउंडेड वेरिएशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, मेजर थ्योरी, कहां से क्या क्या आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट के दिमाग में रहता है। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं एंड तक सारे के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं सबका फेवरेट सबसे आसान टॉपिक, जो कि कैंटर्स के बेस के ऊपर है। कैंटर भाई साहब ने एक रिजल्ट बनाया, उनका एक थ्योरम बना, वो थ्योरम ने मजबूर कर दिया कि भाई इनफाइनाइट सेट्स में भी डिफरेंट पोटेंशियल्स के सेट हो, और वहां से फिर दो डेफिनेशंस निकल के आई जिनका नाम है काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। अब वो मजबूर करती है आपको पढ़ने के लिए, क्यों? तो भाई कोई भी पेपर उठा के देख लो, वहां से क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। बट क्वेश्चन आता कैसे? देखिए, पहले के पेपर अगर आप लोग देखोगे 2011 से 16, 17, 18 तक, तो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। बहुत आसान था। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, अलग अलग टाइप्स के सिचुएशंस देते थे और बोलते थे कि भाई निकालो कार्डिनलिटीज, आपको आ जाएगा आंसर। अभी जमाना बदल चुका है, राइट? बदल चुका है ना, तो इसमें क्वेश्चंस भी बदल चुका है। क्वेश्चंस में क्या किया जाता है? क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट कंडीशंस यूज की जाती है। आगे वाली कौन सी वाली? जैसे आपको बोलेगी लिमिट सुपीरियर देंगे, भाई ऐसी सीक्वेंस है जिसमें लिमिट सुपीरियर की कंडीशन ये हो, लिमिट इन्फिनिटी की कंडीशन ये हो। ऐसी सीक्वेंस है जिसमें मोनोटोनिक फंक्शंस हो, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो। तो कुछ आगे वाले कंडीशंस जो फंक्शंस में, सीक्वेंसेस में, सीरीजेस में यूज की जाती हो, उनका यूज करके एग्जांपल बनने के चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जब भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर या फिर मॉक टेस्ट दे दे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, जहां पे आपको उस सेट में जो भी आगे के कंडीशंस है उन कंडीशंस को यूज किया जाए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज भी वैसा ही जैसे पहले था। क्या था? आपको सेट दिया जाएगा, बट थोड़ा सा अलग लेवल का सेट दिया जाएगा और उस सेट में पूछा जाएगा कि भाई सुप्रीमम एंड इन्फीमम क्या होगा सेट का, कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट क्या होगा। तो ये वीडियो यूट्यूब पे मैं इसीलिए डाल रहा हूं क्योंकि आप सभी लोगों को आइडिया लग जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, किस टाइप का नहीं बनता। तो कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट्स, जी हाँ स्टूडेंट, कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट्स, यहां पे आपको 4 सेट दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं सेट्स कॉम्पैक्ट है कि नहीं, सेट कनेक्टेड है कि नहीं, उसी के साथ साथ सुप्रीमम इन्फीमम ऑफ सेट। ठीक है, इसके बारे में भी सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपको सेट समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको सुप्रीमम इन्फीमम का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सेट बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल वहां पे सेट पे, जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का बनेगा वो डिसाइड करेगा कि सेट कैसा बनाएगा। तो सेट के एलिमेंट्स को, रूल क्या है, कलेक्शन क्या है, इन दोनों को ध्यान से समझेंगे, सेट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन बड़ा आसान रहता है, शांति से जाओ, इस क्वेश्चन को 100% आएगा, 100% करके भी आओगे, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। 2 टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। एक
तो सीक्वेंस दी जाएगी और पूछा जाएगा लिमिट सुपीरियर क्या है, लिमिट इंफीरियर क्या है, या फिर दूसरा उस लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की प्रॉपर्टीज पूछी जाएगी। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड हम कर भी नहीं सकते, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज तक अभी बना भी नहीं है। हाँ, अब कोई 5 स्टार वाले 4 स्टार के क्वेश्चन बने, उसमें अगर इस भाई साहब का नंबर लगे तो फिर बात अलग है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन निकलेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा आज तक आया है, इस टाइम पे भी आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट वन, यहां से आपको एक्चुअल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत पॉसिबिलिटीज को देखना पड़ता है। फंक्शन का सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा और लिमिट क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं आपको जाके मोनोटोनिक सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, कोशी सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिमिट्स, अलग अलग तरह के अलग अलग मेथड्स के एग्जांपल्स को, रिजल्ट्स को, प्रॉपर्टीज को, काउंटर एग्जांपल्स को यूज करना पड़ता है। तो जो बंदे को इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको ओवरऑल सीक्वेंस का सारा नॉलेज जो है उसको पता होना जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको टू द पॉइंट बिल्कुल नहीं पूछेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी सारे अलग अलग टाइप्स के, मतलब जैसे कि एक ऑप्शन में सीक्वेंस के कौशी के बारे में, एक टाइप में मोनोटोनी के बारे में, ऑप्शन में एक ऑप्शन में बाउंडेडनेस के बारे में, एक ऑप्शन में लिमिट पॉइंट के बारे में, अलग अलग सिचुएशंस में आपको एग्जांपल्स दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आता है, जो कि सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एक ऐसा सवाल जिसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कौन से मेथड से सॉल्व करो। अगर आपको ये मेथड जाननी है तो मैंने ऑलरेडी मंडे को वन शॉट सीरीज में एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट के सीरीज को किस पैटर्न के एग्जांपल को किस थ्योरम से, किस रिजल्ट से, किस टेस्ट से सॉल्व करना है, इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वन शॉट सीरीज को मंडे को हमारी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आपको आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, कोशी कंडेंसेशन टेस्ट है, प्रिंसिपल्स टेस्ट है, नेसेसरी कंडीशन है, उसके बाद रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, रैबिल्स टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है, गॉस टेस्ट है, उसके साथ आपकी इंटीग्रल टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है। एंड में जाके देखोगे तो आपको एबेल्स लेमा आएगा, एबेल्स टेस्ट आएगी, डिरिचलेट टेस्ट आएगी। ये सब मिला के आपको एक एग्जांपल को दिमाग लगाना होता है। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी टेस्ट यूज करो। रेशियो टेस्ट कब यूज करनी है इसके बारे में मैंने बताया है, रूट कब यूज करना है, कंपैरिजन कब यूज करनी है, प्रिंसिपल्स कब यूज करना है, कोशी कंडेंसेशन कब यूज करना है, सारे का सारा डिटेल में वहां पे इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। तो आप लोग भी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है पावर सीरीज। ये तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। इसमें या तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने को बोलेंगे या फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालो बोलेंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के 3 तरीके, बेसिकली 2 ही होते हैं। क्या? या तो रेशियो टेस्ट लगा दो या फिर रूट टेस्ट लगा दो। बट रेशियो और रूट से अगर लिमिट एग्जिस्ट ना हो तो फिर कोशी हर्माट टेस्ट की एंट्री हो जाएगी। वो अपना बॉस बन के आ जाएगा, वो बोलेगा भाई अब सब साइड हट जाओ, मैं आऊंगा, मुझे यूज कर लो, लिमिट सुपीरियर फाइंड कर लो, और आपका रेशियो रूट से लिमिट सुपीरियर जो भी निकलता है that's reciprocal will be what your radius of convergence। ठीक है, या फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गए तो वैसे भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाता है, इंटरवल पता चल जाता है, एंड पॉइंट्स को चेक कर लो, यू विल गेट द पावर सीरीज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है ये। इस क्वेश्चन को आप शायद रियल में पाओगे या फिर कॉम्प्लेक्स में पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज को आपको अगर करना हो ना, क्वेश्चन आसान ही निकलेगा, ये बात की गारंटी मैं देता हूं। अगर आप सीरीज की, क्योंकि देखो इसमें लिमिटेड ऑफर जैसी चीजें होती है ना, यहाँ पर भी वैसे है। लिमिटेड आपके एक्सपेंशंस आपके पास है, लिमिटेड फॉर्मूलाज है, तो क्वेश्चन बना बना के तो उधर से ही बनना है, सब आपको पता होंगे। तो वहीं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला हो तो आपके पास आसान है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको वो जो गिवन सीरीज है वो सीरीज परफेक्टली किस सीरीज एक्सपेंशन से एफ ऑफ एक्स के, किस टाइप के एफ ऑफ एक्स के सीरीज एक्सपेंशन से मैच करेगी, इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है वो क्वेश्चन जहां पे आपको एक्चुअल में कैलकुलस का नॉलेज चाहिए होगा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है, वहां पे फंक्शंस के जीरो कितनी, मतलब कहां पे जीरो जा रहा है, कहां पे जीरो को नहीं जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है क्या फाइनाइट पॉइंट को जा रहा है,
इंक्रीज हो रहा है तो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, डेरिवेटिव कहां पे क्या क्या आ सकता है, ऐसा सब कुछ नॉलेज लगा के पॉलिनोमियल्स आपको स्पेसिफिकली बोला होता है कि भाई लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ब्ला ब्ला ब्ला, आगे जाके आपको अलग अलग टाइप्स की कंडीशन दी जाएगी और बोलेगा कि भाई निकाल दो अब इसका आंसर। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस के ऊपर बहुत फेवरेट टॉपिक है, उनका क्वेश्चन निकालने का आता है। इसके कोई जनरल थ्योरी नहीं है, यहाँ पे आपको अलग अलग टेक्निक्स यूज करके पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल जो है उसको निकालना होता है। चलिए नेक्स्ट वन, अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। यहाँ भी बड़ा नॉलेज लगेगा, यहाँ आपको सारे प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हालांकि वहां पे क्वेश्चन जो आएगा वो उस टाइम पे पता होगा तब भी सफिशिएंट है, बट अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो और इस क्वेश्चन को माइंड में लेके चल रहे हो कि हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन को भी करना है, तो भाई इसके प्रॉपर्टीज पता होने जरूरी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस में आपको क्या है, इंटरमीडिएट वाली प्रॉपर्टी है, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट हो जाता है, क्लोज क्लोज को नेसेसरी नहीं जाता, ओपन ओपन को नहीं जाता, बाउंडेड बाउंडेड को नहीं जाता, कनेक्टेड कनेक्टेड को जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज है। साइन डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी है, रूट लोकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है। उसके बाद कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट को जाता है, कॉम्पैक्ट की इमेज में रेंज सेट में सुप्रीमम मिनिमम एग्जिस्ट करता है। से अलग अलग टाइप्स के प्रॉपर्टी। डेंस सेट पे अगर फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो रहा है और कंटिन्यूअस है तो फंक्शन ही जीरो फंक्शन बन जाता है। ये छोटी मोटी जो भी प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर मिला के कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन निकलेगा। एंड दिस वन इज फेवरेट, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। मेरे हिसाब से लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक एज CSR नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे आसान क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। हाँ, पढ़ने जाओगे तो यूनिफॉर्म क्वांटिटी बहुत डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे बहुत आसान निकलेगा। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी फ्राइडे को एक सेशन लिया था रियल एनालिसिस का, वन शॉट सीरीज का। उसमें मैंने यूनिफॉर्म क्वांटिटी को हर टाइप का एग्जांपल के बारे में क्या अप्रोच रखना चाहिए इसके बारे में बताया है, तो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर फंक्शन इंक्रीज है तो रेंज सेट निकालो, डिक्रीज हो रहा है तो रेंज सेट निकाल दो, और रूट कितने निकाल दो, फंक्शन 1 1 है कि नहीं निकाल दो, ऑन टू होगा कि नहीं निकाल दो। ये सारे जो चीजें हैं ये सारी की सारी आ जाती है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में, जहां पे आपको मोनोटोनिक फंक्शंस और इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, कभी कभी इस टाइप का फंक्शन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और वो आए हैं। ठीक है, फंक्शन दिया जाएगा, पूछा जाएगा 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। और अभी तो स्पेसिफिक अगर बात करने जाओ रिसेंट हिस्ट्री की, तो इसमें टू वेरिएबल के फंक्शंस का काफी चल रहा है उनके दिमाग में। टू वेरिएबल का फंक्शन देंगे और पूछेंगे इज इट 1 1 और नॉट, इज इट ऑन टू और नॉट, या फिर कोई रेंज सेट, कोई कोडोमेन, डोमेन अलग अलग दे देंगे। टू वेरिएबल के लिए पूछेंगे चलो रेंज सेट क्या होगी, कोडोमेन क्या होगा इसका, सॉरी कोडोमेन में जीरो आता है कि नहीं, बट 1 1 और इसी के साथ कनेक्ट करके कभी कभी कंटीन्यूअस फंक्शन का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कंटीन्यूअस होगा तो ऑन टू होगा कि नहीं, ऑन टू होगा तो कंटीन्यूअस होगा कि नहीं, कंटीन्यूअस होगा तो 1 1 होगा कि नहीं, 1 1 होगा तो कंटीन्यूअस होगा कि नहीं, इस टाइप का। एंड इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डोमेन एज वेल एज कोडोमेन। ठीक है, नाउ दिस वन इज अगेन, यहाँ पे यू कैन से पॉसिबिलिटी जो है ज्यादा से ज्यादा रूट ऑफ अ फंक्शन की है। तो रूट ऑफ अ फंक्शन में आपको रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ अ फंक्शन, जिसमें आपको अलग अलग टाइप्स के पॉलिनोमियल या फिर फंक्शंस दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने, रूट की वैल्यू क्या है नहीं पूछेंगे, काउंटिंग पूछेंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रूट्स है ये पूछे जाएंगे। ठीक है, और पॉसिबल है कि फिक्स पॉइंट पहले पूछा जाता था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। उसके बाद आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में डियर स्टूडेंट्स एमएन टेस्ट, उसके बाद डिनीज थ्योरम, और उसके बाद कंटीन्यूअस, ओके, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा तो कंटीन्यूअस फंक्शन कंटीन्यूअस को कन्वर्ज होता है, सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन कंटीन्यूअस को जाता है, पॉइंट वाइज होता है यूनिफॉर्म। ओके, ये सारी चीजें जो है वहां पे आ जाती है। यहाँ से कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन आता है, बट ये ओवरऑल चैप्टर में आपको मतलब ऐसा फिक्स्ड वहां पे कभी नहीं मिलता कि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन निकलते हैं, चाहे वो सीरीज में रहे या फिर सीक्वेंस में रहे। ठीक है, नाउ अगेन ये भी थोड़ा सा एक्सटेंड होता जा रहा है। पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव आपको 2 वेरिएबल पे पूछे जाते थे, अभी n वेरिएबल वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन हमेशा बहुत बार मिलता है। एंड अगेन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से तो कम से कम 2 क्वेश्चंस तो मान के चलो एग्जाम में निकलते, कभी कभी 1 निकलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी निकलते हैं। सो ओवरऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर जो बनेगा इस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि
जल्द ही पता भी चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस निकले, कौन से टॉपिक से निकले, कौन सा अप्रोच लगाना था, कौन से मेथड्स लगाने थे, कौन से रिजल्ट यूज करने थे, कौन से काउंटर एग्जाम यूज करने थे, सारा का सारा पता चल ही जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे, बट उसके पहले इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी हो तो आईएफएस की मॉक टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ ₹1 में मिल रही है। तो आप सभी स्टूडेंट जिनको आईएफएस की टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, यहाँ पे स्कैन कर ले, ठीक है, गूगल में जाके यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, स्कैन कर लीजिएगा और टेस्ट सीरीज में जाके ₹1 का पेमेंट कर दीजिएगा, आपकी टेस्ट सीरीज एक्टिवेट हो जाएगी। और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डाला करो, यूट्यूब के लाइव में आया करो ताकि क्वेश्चन पूछ रहे और डाउट्स को क्लियर करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।